जय हिंद साथियों। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती में मेडिकल के बारे में। मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है मेडिकल। आइए बात करते हैं इसके बारे में। बात आपको जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल ऐसी चीज़ है जो आपकी भर्ती में बिल्कुल लास्ट स्टेप पे होता है। ऐसे में आप अगर उससे वाकिफ़ रहेंगे, उसकी जानकारी आपको रहेगी, तो उसमें जो कमियां दूर होने वाली हैं उनको दूर समय रहते आप दूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल कमियां कुछ कुछ हैं ऐसी जिनको आप दूर कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो क्योंकि अगर लास्ट स्टेज में जाके छँटते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप काफ़ी हताश निराश हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही हम क्यों इतना तैयारी कर लें उसके बारे में। नंबर एक बात करें आई विजन की, ठीक है। आई विजन की अगर हम बात कर लें, आई साइट चेक होती है। उसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स मतलब बैठते हैं, उनका पैनल होता है, बोर्ड बैठता है आपका मेडिकल करने के लिए। तो आई साइट आपकी 6/6 है या नहीं वो लोग चेक करेंगे आपको पढ़वा करके। आप अस्पताल में गए होंगे या कहीं भी चश्मे वाली दुकान पे भी लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल कायदे से बिठा करके आपका आई साइट चेक की जाएगी। नंबर दो बात होती है कलर विजन की। आपको अगर कलर विजन की समस्या है तो ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसमें संख्याएं रहेंगी, अक्षर रहेंगे, आपके अंग्रेजी के लेटर रहेंगे। तो उसमें आपको किसी तरह की अगर समस्या किसी को आई विजन की है तो आप अगर पढ़ने में असमर्थ रहते हैं तो वहाँ से भी आपके छपने की संभावना बढ़ जाती है। इसको दूर करने के लिए या उसका कुछ हद तक हल निकालने के लिए हम आपको उपाय ये बताते हैं कि ये बाजार से बुकलेट मिलती है, उसको ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि लगभग लगभग सभी बुकलेट्स में जो आपको लेटर पढ़ने के लिए मिलेंगे वो समान रहते हैं। और अगर आप मेडिकल करवाना चाह रहे हैं अपनी आँखों का, कई लोगों को समस्याएँ होती हैं, इसलिए मैं बता बता रहा हूँ स्पेशली। तो आप सदर अस्पताल है आपके यहाँ तो वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप बिल्कुल वो चेकअप करवा सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। और जो बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको समस्या लग रही है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं हाथ के हाथ के नी की केहूने की बात करते हैं। उस वहाँ से जब वहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपको सावधान खड़ा करके फिर हाथ आपका सीधा सामने की ओर करवाएँगे। वो अगर केहूनी से आपका हाथ ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो तब भी आपके छँटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना ध्यान दे लें कि आप उस योग्य हैं या नहीं, ठीक? क्योंकि ये चीज़ें इस इन सब चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, ठीक है? तो फिर इसके आगे बात करें, पैर के घुटने की बात हम करें, आपको सीधा जब खड़ा करवाएँगे लोग तो बिल्कुल देखेंगे कि आपका जो है ये नी है, लेग का नी आपका है, तो वो सट रहा है कि नहीं। अगर आपके सटने लगेगा तो ये भी एक समस्या वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए किसी का हल्का फुल्का सट रहा है, उसको दूर करना चाह रहा है, ठीक है, घुटना अपना, तो इसके लिए आप रनिंग करिए, दंड बैठक करिए। आप करेंगे तो 1 महीने में, अभी आपके पास समय है, 1-2 महीने में आपका सेटअप हो जाएगा। हम लोगों के साथ में भी कई लड़के थे तो उनका इस तरह से सुधार हो गया था अंत तक जाते जाते, और वो आज सेलेक्ट भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, क्योंकि आपको जब भी डॉक्टर की पैनल आपके प्राइवेट पार्ट्स की आपकी जानकारी लेती है, चेकअप करते हैं, तो आपके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं रहेंगे उस समय, ठीक है। तो जैसे बवासीर है किसी को समस्या, तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज आप करवाएं या समय रहते आप उसको ऑपरेट करवा लीजिए दवा से, चाहे इलाज उसका किसी तरह से भी आप अपने स्तर से करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी भी जांच की जाती है। और किसी को फाइलेरिया रहता है, ठीक है, या किसी तरह की बीमारी है प्राइवेट पार्ट्स में, तो उसका भी आप अपना इलाज करवा लें, क्योंकि इससे ये बात रहेगी कि उसका उस समय तत्काल में इलाज आप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। दांत की चेकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। आप साफ सफाई, अगर दांत ही आपके साफ हैं तो कोई उसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे पहली पहली बार हुआ था जीवन में उसका अनुभव मेडिकल का, तो काफ़ी हुआ रहता है, जैसा कि आप लोगों के मन में भी होगा। तो आप जैसे दांत साफ करवा लीजिएगा अपना। और क्या, वजन और हाइट नापते हैं, ठीक है। वजन और हाइट, वजन का तो लड़कियों के लिए मायने रखता है, हाइट दोनों के लिए है, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो आप अपनी हाइट वगैरह अपना चेक कर लीजिए। अगर हाइट आप अंडर हाइट हैं तो बिल्कुल आप कतई उसमें मत करिए, क्योंकि आप हाइट तो बढ़ा नहीं सकते। अब आगे बात करते हैं चेस्ट की बात है। तो मेल्स की केवल जो है चेस्ट की नापी होती है, ऐसे में जनरली 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर। पहले तो नॉर्मली 79 सेंटीमीटर आपका लिया जाएगा, ठीक है, 79, ठीक है। फिर उसके बाद 84, जब आपसे कहा जाएगा फुलाने के लिए चेस्ट, तो 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी होता है, उससे कम फुलाव पे आपकी छटनी होती है। कहीं कहीं तो ये भी होता है कि अगर आप मान लीजिए इतना हो गया नॉर्मल, थोड़ा कम ज़्यादा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लीजिए हवा बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही होता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल स्थिर चीज़ें हैं, आपकी हाइट हो गई ये, अगर आप 22-23 साल के हैं, 19-20 साल के हैं, भर्ती होने वाले हैं, तो हाइट में बदलाव नहीं होता। ऐसी स्थिति में हाइट से समझौता नहीं किया जाता, लेकिन चेस्ट वगैरह से थोड़ा बहुत समझौता कर लेते हैं, पैनल टीम कर लेती है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता, अगर आपके हाथ की अंगुली कटी हुई है, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे ने फ़ोन करके पूछा था कि उनकी
किसी दोनों हाथ में से किसी हाथ में अ, जो अंगूठा है, 2 अंगूठे हैं, ठीक है? उनके 2 अंगूठे हैं, तो ये नहीं, वो नहीं मानेंगे, ठीक है? या तो निकलवाने लायक हो तो आप अंगूठा निकलवा सकते हैं अगर आप भर्ती होना चाह रहे हैं, ठीक है? नहीं तो फिर समस्या है, ठीक? अब बात करते हैं लास्ट में री-मेडिकल की। री-मेडिकल वाला ऑप्शन क्या होता है? री-मेडिकल के बारे में बताएँ, तो जैसे मान लीजिए अगर आप लंबाई में या कलर विज़न में या वज़न में आप बोर्ड आपको बाहर कर देता है, डॉक्टर्स का जो पैनल होता है वो आपको मेडिकल के समय बाहर कर देता है, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है? आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके लिए फिर आपको समय दिया जाएगा कि आप अपने ज़िले में, ज़्यादातर तो आपको अपने ज़िले में ही होता है री मेडिकल वाला ऑप्शन मिलता है। आपको 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का मिल सकता है। तो ऐसे में उसमें आपको समय दिया था कि आप इसको, इस चीज़ कमी को सुधार कर लीजिए, ठीक है? और फिर इसके बाद आइएगा, आपकी फिर से वही चीज़ दोहराई जाएगी, आप उसमें पास हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। जिसे इसमें आप ये भी जानिए कि बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं, साइड से भी काम होता है। अब आप समझ ही रहे होंगे क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? री मेडिकल में बहुत कम लोग फेल होते हैं, ठीक? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, और किसी तरह की कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।